कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये शराबी का मौजू जो है, जो पिछले तकरीबन 25-26 जो हैं, इसकी मुख्तलिफ किस्तें जो हैं, मुख्तलिफ पहलुओं को हमने देखा है। हम पौलुस रसूल के ख़ात इफिसियों 5 बाब की 18वीं आयत को जो है वो देख रहे हैं, और 5वें बाब की 18वीं आयत के अंदर हम जो है हमने देखा है कि 5 बाब उसकी 18वीं आयत को लेकर वो लोग जो ये कहते हैं कि ये आयत जो सी है मॉडरेशन को जाहिर करती है। हमने वाज़े तौर पे देखा है कि यहाँ पे पौलुस रसूल जिस कुरिन्थुस के कलीसिया को बयान करते हैं, काबिल जायजा पेश करते हैं। यहाँ पे भी पौलुस रसूल जो है 5वें बाब की 18वीं आयत में काबिल जायजा पेश कर रहे हैं, ना कि मॉडरेशन को जो है वो बयान कर रहे हैं। हम जब पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम 5वें बाब की 18वीं आयत को देखते हैं, तो वहाँ पे और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। अब यहाँ पे हमने शराब के लफ्ज़ को जो है बाकायदा जो है देखा, और हमने जांचा इसके अंदर के शराब जो सी है, इसके ग्रामेटिकल पहलू को देखा, इसके स्पिरिचुअल पहलू को देखा। आज हम जो से उस बदचलनी को जो है, जो शराब के अंदर मौजूद है, उस नशे की वजह से जो शराब नशा जो शराब का खासा है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक है। तो आज हम इस लफ्ज़ को देखेंगे, इस यूनानी लफ्ज़ को जो इसके अंदर आया है, और हम साथ में ये भी देखेंगे एक नहायत जो है, ये एक गुमराह कुन जो है प्रोपोगंडा किया गया है कि जो यहूदी लोग हैं वो थोड़ी शराब को जो है वो जायज़ करार देते हैं। तो आज हम रबैनिकल विटनेसेस को भी जो है इसके अंदर, जो रबियों की जो गवाहियाँ हैं, उनको भी हम देखेंगे। हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं, जो लफ्ज़ आया है बदचलनी के लिए, वो लफ्ज़ यूनानी ज़बान में लफ्ज़ आया है एसोटिया। एसोटिया जो लफ्ज़ है, ये यूनानी ज़बान का स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस G810 है। जब इस लफ्ज़ को आप बाकायदा तौर पे देखते हैं, तो ये बेसिकली ये कंपाउंड जो है लफ्ज़ है सोटिया, और ये कंपाउंड लफ्ज़ जो उनसे ये 3 मरतबा जो है कलाम खुदा के अंदर नए नामे में आया है। ये जो है इफिसियों के ख़त 5 बाब और उसकी जो है 18वीं आयत में आया है, जहाँ पे बदचलनी उर्दू में तर्जमा किया गया है। इसी तरीके से तीतुस के ख़त पहले बाब की 6ठी आयत में आया है, और इसी तरह पतरस रसूल जो है पहला पतरस 4थे बाब की 4थी आयत में भी इसको बयान करते हैं। जब आप इस यूनानी लफ्ज़ का जो मतलब देखते हैं, जिसका तर्जुमा जो है डिबॉचरी किया गया है, जिसका तर्जुमा जो है डायजोल्यूटनेस किया गया है, जिसका तर्जुमा जो है अबैंडन टू सेंसुअलिटी किया गया है, जिसका तर्जुमा जो है इंग्लिश में रेवलरी किया गया है, ये तमाम तर्जमे जो से हैं, ये उस लफ्ज़ को बयान कर रहे हैं जो कि एसोसिएट है, जो कि मुंसलिक है, जो कि जुड़ा हुआ है उस चीज़ के साथ जिसकी वजह से ये चीज़ वाक़ होती है। उर्दू में इसको जो है बदचलनी कहकर पुकारा गया है। आपने अभी इफिसियों के 5वें बाब की 18वीं आयत में देखा कि इससे बदचलनी वाक़ होती है, और पौलुस रसूल तीतुस को भी ये बयान कर रहे हैं। तीतुस पहला बाब उसकी 6ठी आयत में, और पहला पतरस 4थे बाब की 4थी आयत में पतरस रसूल भी इसको इस तरीके से बयान करते हैं। अब ये बदचलनी जो सी है बेसिकली क्या है? बदचलनी जो सी है वो आपको आपकी निजात से जो सी है दूर ले जाती है। इसलिए कलाम खुदा के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो लोग जो कि शराबी हैं, वो खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। तो कलाम खुदा बहुत वाज़ेह है कि शराबी लोग जो उनसे हैं, ये मॉडरेशन जो है, ये शैतानी कॉन्सेप्ट है, जो कि वो लोग जो कि पीना चाहते हैं शराब, वो इसको जो है इस कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं ताकि कलाम खुदा के अंदर अमेजिश कर सकें। वो खुद तो जो उनसे बदचलनी का शिकार होते हैं, लेकिन आपको भी बदचलनी की तरफ लेकर चलते हैं। अब इसके अंदर जो है ये वो स्टेट है, बदचलनी उस स्टेट को कहते हैं जहां पे आप रूह से जो है जुदा हो जाते हैं। जहां पे रूह कुदस की हदायत को जो उनसे आप दूर कर देते हैं। इसको जो उनसे जब आप लेते हैं, एल्बर्ट बांस की कमेंट्री में आप जाते हैं,
जो इफ्सियों 5 बाब 18वीं आयत में की है, तो वहां पे वो बड़ा वाज़ेह बयान करता है। कहता है ये जो एसोटिया लफ्ज है, जो कि यूनानी ज़ुबान का लफ्ज है, जिसका तर्जुमा उर्दू में बदचलनी किया गया, जिसका इंग्लिश में डिबॉचरी जिसको कहा गया है, जिसके और भी जोन से हैं, मुख्तलिफ इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई हैं। वो कहता है कि ये एक ऐसी स्टेट है, डिबॉचरी बदचलनी एक ऐसी स्टेट है जहां पे आप नाकाबिले यकीन हद तक आप जो उनसे गुमराही का शिकार हो जाते हैं। आप जो उनसे उससे आप जो है रूह से जुदा हो जाते हैं। उससे आप जो उनसे वापसी जो उनसे आपके लिए मुमकिन नहीं ठहरती। और इसीलिए कलाम खुदा जो है वो आपको मना फरमा रहा है। और इफ्सियों 5 बाब 18वीं आयत में पारूस रसूल जो है वो दो तकाबली जायजे पेश कर रहे हैं कि आपने किस हालत में नहीं रहना और किस हालत में आपने रहना है। जब आप इस कनेक्शन को आप देखते हैं शराब और बदचलनी के दरमियान, वाइन और एसोटिया के दरमियान जब आप देखते हैं, तो वाइन के अंदर जो सी है बेसिकली वो नशा मौजूद है। और उस नशे को जो है जब आपके वो वाइन अंदर जाएगी, जब शराब आपके अंदर जाएगी, जब वो आपके हलक से उतरेगी और जिस्म के अंदर दाखिल हो गई है, पेट में चली गई है, तो वहां से उस नशे को जो आपने हासिल कर लिया है, उस नशे से जो है आपके अंदर जो है इस डाइजोल्यूटनेस जो सी है, इस बदचलनी, इस डिबॉचरी जो सी है, इस रेवरी को जो सा जन्म दिया जाता है। तो ये वो स्टेट है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। ये वो स्टेट है जब आप एक दफा जो है उस बदचलनी का शिकार हो गया, आप रूह से जुदा हो जाते हैं। शराब जो सी है वो आपके दिमाग को जो सी है कुंद करती है। नशा क्या चीज है? नशा आपके दिमाग के ऊपर हावी होना है, आपके सोचने समझने की सलाहियत, आपकी तमीज को जो सा खत्म होना है। और इसको जो सा है जब आप इस हालत में आते हैं, बदचलनी की हालत में आते हैं, बदचलनी किससे वाकया होनी है? उस नशे से जो कि शराब के अंदर मौजूद है। ये आपके दिमाग को उल्ट देगी, ये आपके दिमाग को माफ कर देगी, यह आपके दिमाग को जो उनसे प्रागंदा कर देगी, यह आपके दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत को दूर कर देगी। और रूल कुदस इसी दिमाग को इस्तेमाल करता है कि आपको बेरारवी से बचाए, आपको बदचलनी से बचाए, आपको शैतान के शिकंजे में ना जाने दे। तो शैतान जो उनसे वो रूल कुदस के बरक्स काम करता है। शैतान को इल्म है कि रूल कुदस दिमाग के जरिए से आपके जिस्म को जो उनसे बचा रहा है। और शैतान उसी दिमाग को काबू करता है ताकि आपके जिस्म को लाकत की तरफ ले जाए। तो बड़ा आसान, बड़ा वाजे जो उनसे है ये कंसेप्ट है कि क्यों पालूस रसूल आपको मना फरमा रहे हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि कभी किसी मसीही ने मसीहत को उजागर किया हो शराब पीकर? वो शराब की हालत में हो और मसीहत उजागर कर रहा हो। क्या कोई ऐसा कलाम सुनाने वाला पादरी नशे की हालत में शराब पीकर आपको मसीहत की तालीम दे रहा हो कि आप फलां फलां चीजों से बचें, और आप उसकी बातों को संजीदगी से ले रहे हो?
क्या कभी आपने ऐसा देखा है? क्या किसी ऐसे पादरी को आपने देखा है जिसने शराब पी हो और आपको कह रहा हो कि शराब जो सी है वो थोड़ी बहुत मॉडरेशन हालत में जायज़ है, और आप उसका यकीन कर रहे हो? कभी भी किसी भी पादरी को आप नसीहत करते हुए नहीं देखेंगे जब उसने खुद शराब पी होगी, क्योंकि जैसे ही वो शराब उसके हलक के अंदर से उतरेगी और पेट में जाएगी, तो उस शराब के अंदर जो नशा मौजूद है उसे उस बदचलनी की राह पे ले जाएगा, उसके दिमाग पे हावी हो जाएगा। और जब वो दिमाग पे हावी हो जाएगा, रूह कुदस जो है, जिसने दिमाग के जरिए से उसके होंठों से खुदा के कलाम को पेश करना था, वो जुदा हो जाएगा। तो इस पे जरा गौर कीजिएगा कि ऐसे पादरी जो कि इसको जायज करार देते हैं, क्या वो नशे की हालत में जायज करार दे रहे हैं? और अगर कोई पादरी ऐसा नशे की हालत में जायज करार दे रहा है, तो क्या उसकी आप बात पे यकीन करेंगे? आप कहेंगे इस पादरी को क्या हुआ है, इसके मुंह से बदबू आ रही है, इसने शराब पी हुई है, आप उसे बुरा भला कहेंगे, लेकिन उसकी बात को अपने लिए जायज करार दे देंगे। यानी आप खुद जो है कंफ्यूजन का शिकार है। तो शराब के अंदर जो है वो नशा मौजूद है, और उस नशे की जो इफेक्ट है वो बदचलनी है। और वो बदचलनी क्या चीज है? बदचलनी है जिसको यूनानी जबान में सोटिया कहा गया है, डिबॉचरी कहा गया है, डायजोलूटनेस कहा गया है, रेवलरी कहा गया है। ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जहां पे शैतान ने आपको जकड़ लिया, और उस रूल कुदस को जिसने दिमाग के जरिए से इस जिस्म को हलाकत से बचाना था, उसे जुदा कर दिया गया। अब बहुत सारे लोग जो उनसे हैं इस गलत फहमी का शिकार हैं और ये गलत प्रचार करते हैं कि जो यहूदी लोग हैं, जो उनके रबी हैं, वो थोड़ी शराब को जायज करार देते हैं। यहूदी रबी जो हैं, आज हम चंद रबियों को देखेंगे, वो शराब की सख्त ममानत फरमाते हैं, और इस चीज को, इस गलत फहमी को जो ये फैलाई गई है, आज हम देखेंगे। हरमन एल स्ट्रॉक और पॉल बिलरबैक, ये दो बिब्लिकल कमेंटेटर्स हैं। इन्होंने नए अहदनामे के ऊपर कमेंट्री की है, और इन्होंने पालूस रसूल के खतों के ऊपर बड़ी ज़गीन कमेंट्री बुक है इनकी, एच एल स्टॉक और पी बिलरबैक। इन्होंने किताब लिखी है कुमेंतर जूम नियोन टेस्टमेंट ओस तालमुद उन मिद्राश। यहूदियों की जो तालमुद और मिद्राश है, वहां से इन्होंने उस चीज को उठाया है, और इन्होंने उस कमेंट्री को देखा है, वहां से इन्होंने रबियों की जो है बातों को लिया। आज हम उन बातों को जो रबियों ने बयान किया उनको देखेंगे। इनकी किताब जो उनसे तकरीबन जो है कोई 1000 के पेजेस से ऊपर है। ये आप आर्काइव्स के अंदर जाएंगे, 1809 पेज हैं इसके,
टोटल। ये बड़ी ज़मीन किताब है और इफ्सियों 5:18 को जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो 1191 पेज के ऊपर जो है इसको बयान किया हुआ है। वहीं से कुछ इक़्तिबास मैं ले रहा हूं, मैं सारे को नहीं ले रहा। वो कहते हैं इन रबैनिकल राइटिंग्स देयर आर न्यूमरस वार्निंग्स अगेंस्ट वाइन, कि रबियों ने जो बयान किया है उन्होंने बहुत ज्यादा मर्तबा शराब के बारे में तंबीह की है। चंद वो कोड ये बयान करते हैं, कहते हैं कि जो शराब है, रबी बयान कर रहे हैं रबियों की जो थी बातों को, हर्मन एल स्ट्रॉक और पॉल बिलरबैक जो है बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं, रबी कहते हैं, वाइन सेपरेट्स मैन फ्रॉम द वे ऑफ लाइफ, कि शराब इंसान को इंसान की जिंदगी से दूर कर देती है, एंड लीड्स हिम इन द पाथ ऑफ डेथ, और उसे मौत की तरफ ले जाती है। रबियों का यह कहना है कि शराब इंसान को उसकी जिंदगी की राह से हटाकर मौत की राह की तरफ ले जाती है, क्योंकि शराब उसे बुत परस्ती की तरफ ले जाती है। रबी कहते हैं कि जहां पे भी आप कलाम खुदा के अंदर शराब के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे उसके साथ आप देखेंगे कि शराब को बदचलनी से बयान किया गया। यशायाह नबी की किताब का हवाला जब आप जाते हैं, यशायाह नबी की किताब 5वें बाब की 22वीं आयत, तो वहां पे लिखा है, उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोर आवर और शराब मिलाने में पहलवान है, जो रिश्वत लेकर शरीरों को सादिक और साधकों को नाराज ठहराते हैं। तो उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान है। इसी तरीके से वो बयान करते हैं, हवाला देते हैं इमसाल की किताब 23वें बाब की 29-30वीं आयत का। इमसाल 23 बाब 29-30वीं आयत है, कौन अफसोस करता है, कौन गमजद है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है, और किसकी आंखों में सुर्खी है? वही जो देर तक मैं नोशी करते हैं, वही जो मलाई मैं की तलाश में रहते हैं। रबी कहते हैं, व्हेन द वाइन एंटर्स द बॉडी आउट गोज सेंस, जैसे शराब आपके जिस्म में दाखिल होती है, आपकी जो सेंस है, जो सोचने समझने की सलाहियत है, वो आपसे रुखसत हो जाती है। Wherever there is wine, there is no understanding. जहां पे शराब होगी वहां पे अक्ल नहीं रहेगी। रबी इशदोर कोप्लोविट्स जो है, उनके बारे में बयान है। वो कहते हैं, whenever wine enters a person, his mind becomes confused. जब भी शराब इंसान के अंदर दाखिल होती है, उसका दिमाग माफ हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत उसकी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, बदल जाती है। रबी इसहाक कहते हैं, द evil spirit entices the person only when he is eating and drinking, and one becomes married by wine. रबी ये खा कह रहे हैं कि ये जो बुरी कुव्वत है, बुरी रूह है, ये इंसान को उस वक्त हावी होती है
जब शराब उसके अंदर से वो खुशी महसूस करता है। आप शराब क्यों पीते हैं? खुशी महसूस करते हैं ना। कोई मजबूरन तो नहीं आपको पिला रहा, मजबूरी के हालत में तो नहीं पी रहे। आप तो खुशी खुशी डालते हैं अपने कप में या गिलास में या जिसमें भी आप बर्तन में पी रहे हैं। देन द इविल स्पिरिट हैज द मास्टरी ओवर हिम, फिर वही बुरी रूह उसके ऊपर हावी हो जाती है। वो कहते हैं कि द ड्रिंकिंग ऑफ द वाइन कॉजेज द इविल इंक्लिनेशन टू बी अवेकेंड विद इन अ पर्सन, और इसी वजह से उसके अंदर की जो ईवल है वो जाग उठती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शराब के अंदर नशा है, और नशे की वजह से बदचलनी, आपका दिमाग जो है वो सुन हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, धुंधला जाती है। रूह जो है, जो रूल कुदस है, उसने दिमाग के जरिए से इस जिस्म को बचाना है, और शैतान इसी दिमाग पे हमला करता है कि जिस्म हलाकत की तरफ जाए। रबी इसका लोथ का हवाला देते हैं जब बेटियों ने उन्हें शराब पिलाई। सबको इल्म है। एक और रबी का मैं हवाला दूंगा, रबी लाइजर का। वो कहते हैं कि खुदाए कदूस ने शराब को क्यों काहिनों के लिए हमेशा के लिए जो है उसकी ममानत कर दी। क्या मसीह ने आपको ये नहीं कहा कि तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा के काहिन हो? आए अखबार की किताब 10वें बाब में चलें और उसकी 9वीं आयत का मुताला करें। अखबार की किताब 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, और यहोवा ने हारून से कहा कि आप या आपके बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि तुम मर ना जाना। ये आपके लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा। ये आपके लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा। रबी लाजर इस एबार की किताब 10वें बाब की 9वीं आयत को बयान करते हैं। वो कहते हैं, ये मत समझें कि ये कानून क्योंकि आज हैकल मौजूद नहीं है, ये कानून सिर्फ हैकल के लिए था। ये कानून अब तक है, हमेशा तक है, नस्ल दर नस्ल है। और आप तो अब खुदा आपके अंदर हैं, आप खुदा का मकदस हैं, और मकदस में शराब डालने, शराब पीकर जाने से मना किया गया। कैसे मुमकिन है कि आप इस मकदस को बर्बाद कर दें और इसके अंदर शराब डाल दें? कभी आपने पादरी से सवाल किया कि क्या हम खुदा का मकदस हैं? आर वी द होली टेम्पल ऑफ गॉड? और क्या होली टेम्पल के अंदर शराब पी के जाया जा सकता है? क्या होली टेम्पल में शराब लाई जा सकती है? अगर तो पादरी कहता है कि लाई जा सकती है, तो कलाम खुदा को बयान नहीं कर रहा। इसी से आप उस रूह को पहचान जाएंगे कि वो रूह खुदा की रूह है, खुदा के लफ्ज बोलती है या शैतान के। तो सवाल कीजिए अपने पादरी से, क्या हम खुदा का मकदस हैं? और क्या खुदा के मकदस के अंदर
शराब लाई जा सकती है। कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह है। इफ्सियों 5 बाब की 18वीं आयत जो है आपको बहुत वाज़ेह तौर पे बयान करती है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है। पौलुस रसूल आपको बयान कर रहे हैं कि शराब के अंदर मत जा, क्योंकि इससे तू उस स्टेट में चल जाएगा जहां पे तेरी निजात हो जाएगी। बल्कि काबिल जायजा है, रूह से मामूर होते जाओ। तो यहां पे कहीं पे भी मॉडरेशन नहीं बयान की गई, कंट्रास्ट बयान किया गया है, बल्कि ये आयत एक ऐसी आयत है कलाम खुदा के अंदर, पौलुस रसूल ने लकीर खींच दी है शराब की ममानत पर। पौलुस रसूल कह रहे हैं रूह कुद्दस से मामूर हो, और रूह कुद्दस से उसी मामूर होंगे जब रूह कुद्दस आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपके जिस्म को लाकत से बचाएगा। शराब दाखिल करेंगे तो शराब आपको कंट्रोल कर लेगी। खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम खुदा के कलाम को खुदा की बातों के मुताबिक लें, ना कि उन रूहों के पीछे पीछे चलें जो खुदा की बातें नहीं करती, बल्कि वो शैतान के चेले हैं और उन्होंने भेड़िए की खाल ओढ़ी हुई है ताकि आपको फाड़ खाए। खुदा आप सबको खुदा कदूस का सबत, खुदा कदूस का दिन मुबारक।